हेलो गाइस, आज की स्टोरी निकिता के बारे में है कि किस तरह वो अशोक के प्यार में अपना घर बार छोड़ देती है। वीडियो पूरा देखना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इसका पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। निकिता और अशोक दोनों फेसबुक पर मिले थे। दोनों आपस में घुल मिल गए। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। कब दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया पता ही नहीं चला। निकिता दिल्ली से थी और अशोक अहमदाबाद से। निकिता अशोक से मिलना चाहती थी। एक दिन मिलने का प्लान बनाया। अशोक भी अहमदाबाद से दिल्ली आ गया निकिता से मिलने के लिए। दोनों ने काफी टाइम साथ बिताया। अब शाम हो गई थी। अशोक निकिता के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला था। उसी वक्त निकिता ने कहा, मैं भी तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगी। निकिता अशोक को एयरपोर्ट छोड़ने आना चाहती थी, लेकिन अशोक ने मना कर दिया और कहा, रात होने वाली है, तुम्हारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। निकिता अशोक के गले लगकर घर के लिए निकल गई। निकिता जैसे ही घर पहुंची, घर वालों ने निकिता को कुछ नहीं कहा। डैडी और मॉम को निकिता की बहुत फिक्र रहती है। उन्होंने कई बार निकिता को समझाया था कि देर रात तक बाहर ना रहे, घर जल्दी आ जाया करे, लेकिन निकिता कहती है, मॉम मैं अब बच्ची थोड़ी ना हूँ, सही गलत की समझ है मुझ में। डैडी को हमेशा निकिता की फिक्र रहती है क्योंकि उनकी एक ही बेटी है। निकिता डिनर करने के बाद अपने रूम में चली गई। निकिता के डैडी निकिता के पास गए। निकिता बेड पर लेटी फोन में चैटिंग कर रही थी। उसके डैडी निकिता के पास बैठे और कहते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो बेटी, लेकिन बाहर देर रात तक मत घूमा करो, आजकल का माहौल ठीक नहीं है। बेटी डैडी की बात समझ जाती है और प्यार से डैडी की गालों को हाथ से हिलाती है और कहती है, ओके मेरे पापा जी। निकिता अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी। निकिता के पापा ये सोचते हैं, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, वो मेरे सारा कहना मानती है। पर किसे पता था कि बाद में निकिता अपने माँ बाप को छोड़ जाएगी हमेशा के लिए। हर बेटी के बाप को ये चिंता सताती है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो जाए, जिससे उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। निकिता के बचपन से ड्रीम था कि वो डॉक्टर बने। इसके लिए निकिता के पापा ने दिन रात मेहनत करके निकिता को पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि वो अपनी मंजिल पा सके। निकिता को डॉक्टर बनाने के लिए उसके पापा ने दिन रात मेहनत की और बिजनेस खड़ा किया। निकिता के पापा बहुत रुपए कमाने लगे। उसमें से थोड़ा पैसा घर की हर चीज बनाने में लगाए और बाकी के पैसे निकिता की पढ़ाई में लगाए। एक दिन अशोक ने निकिता को मिलने के लिए बुलाया। अशोक निकिता से मिलने कैंटीन में बैठा हुआ था। अब कुछ दिनों से अशोक दिल्ली में एक फ्लैट लेकर रह रहा था। निकिता अशोक से मिलने कैंटीन पहुंची। अशोक थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन अशोक ने निकिता को प्रपोज कर दिया और निकिता भी ये देख के हैरान हो गई और शादी के लिए हाँ कर दी। कैंटीन में सब लोग निकिता को देख के ताली बजाने लगे। निकिता बहुत खुश थी क्योंकि निकिता अब पूरी लाइफ अशोक के साथ बिताने वाली थी। निकिता ने अशोक के बारे में घर में बात की। घर वालों ने मना कर दिया। निकिता अपने पेरेंट्स से काफी अपसेट थी और अपने रूम में
मुंह फुलाकर बैठ गई। उसके डैडी रूम में गए और निकिता से कहा, पहले लड़के का बैकग्राउंड तो जान ले, और लड़का करता क्या है। असल में अशोक कारपेंटर का काम करता है। जब निकिता ने अपने पापा को उसके काम के बारे में बताया तो उसके डैडी ने मना कर दिया और कहा, वो तुम्हें कहाँ रखेगा, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में कराऊंगा। निकिता गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं शादी करूंगी तो अशोक से और किसी से नहीं। ये कहकर निकिता बाहर चली जाती है। निकिता के डैड उसके भले के लिए ही सोच रहे थे, क्योंकि अशोक का भी बैकग्राउंड भी नहीं जानते थे और ऐसे में निकिता का विवाह वो गलत हाथों में नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी किसी गलत हाथों में जाए। निकिता बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसे अभी दुनिया की समझ नहीं है। अगले दिन अशोक निकिता को मिलने बुलाता है। निकिता अशोक से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। वहीं अशोक निकिता से कहता है, तुमने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की। निकिता कहती है, पापा शादी के लिए मना कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया तुम्हारे जॉब के बारे में, लेकिन वो मान नहीं रही। अशोक सैड हो जाता है, लेकिन फिर कहता है, क्यों ना हम भागकर शादी कर ले, फिर शादी होने के बाद तुम्हारे पापा मान ही जाएंगे। निकिता कहती है, लेकिन पापा से बिना पूछे ये सब। अशोक कहता है, टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। निकिता चाहती थी कि वो अपने पापा को बता के शादी करे, लेकिन वो जानती थी कि उनके पापा कभी राजी नहीं होंगे इस शादी के लिए। निकिता अशोक को हाँ कर देती है। निकिता इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, उसकी मिनटों में पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अशोक कहता है, अगले दिन रात 12 बजे मुझे कैंटीन के बाहर मिलना, मैं यही वेट करूँगा और थोड़ा घर से पैसे ले आना, हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। निकिता अशोक पर विश्वास करके कहती है, ओके मैं आ जाऊंगी। अगले दिन निकिता सबके सोने का इंतजार कर रही थी। अपना बैग पैक कर लिया था। उसे लग रहा था कि अशोक के साथ रहकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आगे क्या होने वाला है निकिता को इसका कोई अंदाजा नहीं था। निकिता रात के करीबन 12 बजे अपने रूम की विंडो से कूदकर अशोक के बताए हुए कैंटीन के पास पहुंच गई। अशोक कैंटीन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ा निकिता का इंतजार कर रहा था। निकिता वहां आ गई। निकिता अपने घर से माँ की ज्वेलरी और पापा के कुछ पैसे निकाल के लेके आई थी। वहां घर में किसी को पता भी नहीं था कि निकिता घर में है भी या नहीं। वहीं अशोक निकिता से पूछने लगा, तुम थोड़े पैसे लाई हो ना? निकिता कहती है, हाँ और ज्वेलरी भी। अशोक ये बात सुनकर खुश हो जाता है और निकिता का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है। निकिता बहुत खुश थी, लेकिन किसे पता था कि निकिता की ये आखिरी रात होगी। अशोक और निकिता जा ही रहे थे, अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। उसकी लाइट बंद थी। रात के अंधेरे में ट्रक दिखा नहीं। जैसे ही ड्राइवर ने लाइट खोली, सामने निकिता और अशोक थे। दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। ट्रक ने तेजी से निकिता को उड़ा दिया। निकिता इस एक्सीडेंट में मर गई और अशोक दूर गिर गया, लेकिन अशोक थोड़ा जख्मी था। निकिता ने बहुत सपने देखे थे कि वो अशोक के साथ नई लाइफ शुरू करेगी। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। ट्रक वाला आगे जाकर गाड़ी रोकी तो पीछे देखा 2 लाशें नजर आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइवर डर गया और तेजी से ट्रक चला के निकल गया। अशोक ये सोच रहा था कहीं मुझ पर केस ना हो जाए, इसलिए वो भी भाग गया। एक लड़की की जिंदगी इस कदर बर्बाद हो गई कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन जब किसी ने रोड पर लड़की को देखा तो तुरंत पुलिस को बुलाया।
पुलिस सुबह के करीबन 6 बजे वहां पहुंची तो पता चला कि लड़की की मौत रात के करीबन 1 बजे के आसपास हुई है। बॉडी ठंडी पड़ गई थी। लड़की के बैग साइड में रखा था। थोड़ी देर में पुलिस को लड़की का नाम और एड्रेस पता चल गया। निकिता के डैडी 7 बजे उठते हैं और मोम 6:30 बजे। निकिता 8 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन अब निकिता कभी नहीं उठेगी। 7 बजे निकिता के डैडी को कॉल आया। निकिता के पापा ने फोन उठाया तो वहां से आवाज आई, आप निकिता के डैड बोल रहे हो ना? निकिता आपकी बेटी है ना? उसके पापा कहते हैं हाँ, पर हुआ क्या है? वो कहते हैं आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाए। ये सुनकर निकिता के पापा को काफी घबराहट हो रही थी। निकिता के पापा को देखकर निकिता की माँ भी बेचैन होने लगी। उसके पापा फटाफट बेड से उठकर निकिता के रूम में गए। दरवाजा खोला तो देखा निकिता रूम में नहीं थी। ये देख के निकिता के पापा को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी और उसकी माँ को भी। निकिता के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर ने निकिता के पेरेंट्स को निकिता की डेड बॉडी दिखाई। ये देखने के बाद निकिता की माँ और पापा इतने घबरा गए और निकिता को देख के शॉक हो गए और रो रहे थे। आखिर निकिता के साथ ऐसा क्या हुआ? बल्कि वो तो रात को अपने रूम में सो रही थी। यह हादसा सदमे जैसा था। निकिता के पेरेंट्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या है। और जब भी पुलिस बताती है, निकिता की लाश हमें मुकैनपुर के रोड पर मिली और उसके साथ एक बैग भी मिला। पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी। निकिता के डैड ने बताया थोड़े दिन पहले निकिता ने एक लड़के के बारे में बताया था जिसका नाम अशोक है और वो कारपेंटर का काम करता है। पुलिस को निकिता के बैग से एक डायरी मिली। अक्सर निकिता अपनी डायरी लिखती थी, उसमें अशोक के बारे में भी लिखा हुआ था। पुलिस ने डायरी पढ़ी तो उसमें अशोक के कुछ सबूत मिले। उसमें उस दिन का भी जिक्र किया गया था जिस दिन अशोक और निकिता कैंटीन में मिले थे पहली बार। निकिता और अशोक दोनों फेसबुक पर मिले थे। ये बात निकिता के फ्रेंड शैलू से पता चली। शैलू ने बताया जब एक बार हमारी पीटी की क्लास लगी थी तो हम उसमें नहीं गए बल्कि क्लास में बैठे रहे। वहीं पर मैं और निकिता थी। निकिता ने वहाँ शैलू को अशोक के बारे में भी बताया था। वो अपनी बातें अपनी डायरी में लिख रही थी। शैलू और बताती है निकिता अपनी डायरी में ज़्यादातर अशोक के बारे में लिखती है। शैलू को बस इतना ही पता था जो वो पुलिस को बताती है। पुलिस हर एक फ्रेंड और पेरेंट्स से निकिता के बारे में पता कर रही थी कि कुछ ऐसी बातें जो निकिता ने अशोक के बारे में बताई हो। जब निकिता के पेरेंट्स घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि घर में से 2 लाख रुपए गायब है। जब निकिता की मॉम ने ज्वेलरी चेक की तो वो भी गायब थी। निकिता के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को बताया। अब पूरा शक अशोक पर जा रहा था। अब पुलिस को अशोक के बारे में पता लगाना था। निकिता की मॉम रो रो कर परेशान हो गई थी क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ये हो जाएगा। निकिता के डैड निकिता की मॉम को संभाल रहे थे। पुलिस अब अशोक को ढूंढने में लग गई। अशोक का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि अब अहमदाबाद की पुलिस भी अशोक को ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन अशोक का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 2 महीने बीत गए जब पुलिस को अशोक मिला। अशोक मुंबई में एक सोनिया नाम की लड़की को फंसा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे निकिता को फंसाया। उस लड़की ने जब भाग के शादी करने को मना कर दिया तो अशोक उसे मारने लगा। वहीं मौके पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बचा लिया और वो वही पकड़ा गया। पुलिस को बुलाया तो पता चला
ये वही क्रिमिनल है जिसे दिल्ली पुलिस 2 महीने से ढूंढ रही है। अशोक को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहां जब अशोक से पूछा गया तो अशोक ने कहा, मैं किसी निकिता को नहीं जानता। फिर पुलिस ने उसे एक थप्पड़ खींच के मारा। तेरे चेहरा कैंटीन के वीडियो में शूट हो गया है। और कहा, अब बता निकिता को क्यों मारा। वहीं अशोक बताता है उसका रियल नाम सूरज है और वो फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों से चैट करता है, उनसे मीठी बातें करके उन्हें अपना शिकार बनाता है। निकिता भी फेसबुक पर मिली थी। सूरज ने अपना फेक नाम से निकिता को इस कदर अपने झांसे में फंसाया कि निकिता पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो जाए। असल में सूरज केवल ये निकिता को नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों को शिकार बना चुका था। सूरज ने निकिता के साथ झूठा प्यार करके उसे फंसाया और उसे पैसे और ज्वेलरी सब लूट लिया, क्योंकि जब पुलिस को वो बैग मिला तो उसमें सिर्फ कपड़े और उसकी डायरी के अलावा और कुछ नहीं था। और डायरी पीछे वाली चैन में थी, इसलिए सूरज का वहां ध्यान नहीं गया। और वो ट्रक ड्राइवर सूरज का पार्टनर था। ये दोनों प्लानिंग से लड़कियों को फंसाते थे। असल में ये दोनों यूपी में रहते हैं और अपना शिकार करने लड़कियों से मिलने जाते हैं। लड़के को भी समझना चाहिए कि इतनी जल्दी वो उन पर इतना विश्वास कर लेती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के भाग के शादी करने को तैयार हो जाती है। निकिता की मौत का सदमा सबसे ज़्यादा उसके डैड और मॉम को लगा, क्योंकि निकिता के पापा चाहते थे निकिता की शादी अच्छे परिवार में हो जाए। उन्होंने निकिता की बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की है और एक बाप के लिए बेटी क्या होती है ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। और लड़कियों को समझना चाहिए, तुम्हारे पापा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी कर्ज हाथों में जाए। वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।